हेलो एवरीवन्स। ये हमारे क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। पिछले लेक्चर में हमने वेव फंक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम वेव फंक्शन के फिजिकल सिग्निफिकेंस यानी इसकी जिस्मानी या मादी अहमियत के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसकी क्या अहमियत है। चूँकि श्रोडिंगर साहब ने जो हमें जो वेव फंक्शन मतलब उसका जो श्रोडिंगर इक्वेशन था जिसको सॉल्व करके हमें वेव फंक्शन यानी साई मिलता था, उस साई की फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में उसने हमें कुछ नहीं बताया। बस उसने सिर्फ वो साई डिराइव किया और फिर उसने उसको एक्सप्लेन नहीं किया, मतलब कि ये साई क्या है हमारे पास और ये हमें क्या बताता है, इसका कोई इम्पोर्टेंस उसने नहीं बताया। लेकिन फिर बाद में मैक्स बॉर्न साहब ने उस वेव फंक्शन की अहमियत हमें बताई। वो क्या है? The wave function psi of xt has no physical significance itself। हमारे पास जो वेव फंक्शन था ना, जो साई श्रोडिंगर इक्वेशन में जो साई था, पिछले लेक्चर में हमने जिस पर बात की थी, उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं था। बट द स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ वेव फंक्शन यानी mod of psi square gives us probability density of finding the particle between x to x plus dx at time t। लेकिन हमारे पास जो वेव फंक्शन है ना, उसकी मॉडुलस की स्क्वायर यानी साई को जब हम उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें प्रोबेबिलिटी बताता है, चांसेस बताता है कि एक पार्टिकल किसी ख़ास जगह पर उसके पाए जाने की पॉसिबिलिटी, उसके पाए जाने के चांसेस कितने हैं, ये हमें प्रोबेबिलिटी बताता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास ये साई है, ये एक वेव फंक्शन है। आप देखें ये नेगेटिव रीजन, ये ऊपर ये पॉजिटिव रीजन है, ये नेगेटिव रीजन है नीचे इस एक्स के नीचे। तो ये वेव फंक्शन पॉजिटिव रीजन में भी जाता है, नेगेटिव में भी जाता है। इस तरह ये वेव फंक्शन है। हमने ये पोजीशन लिया, ये है हमारे पास एक्स पोजीशन और ये है एक्स प्लस डी एक्स। इतनी सी रीजन की बात हम कर रहे हैं। तो जब हमें ये इस वेव फंक्शन से हमें ये पता नहीं चलता कि इसमें पार्टिकल कहाँ है, या मतलब ये सिर्फ एक वेव, आप देखें ना, ये एक वेव शेप है। लेकिन जब हम इसकी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब साई स्क्वायर की बात करते हैं, तो फिर ये क्या है, ये हमें इसी तरह ये जब इसकी आप मतलब साई की स्क्वायर क्या है, मतलब इसकी भी स्क्वायर हो जाए तो ये भी इसी तरह होगा। फिर ये जो नीचे है ना, इसकी जब आप स्क्वायर ले नेगेटिव है, लेकिन जब मॉडुलस में है तो मॉडुलस में नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, तो ये भी इस तरह ऊपर आ जाता है। तो फिर इसी तरह ये है, तो इसकी जब हम मतलब ये वेव फंक्शन है, जब इसकी कम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है हमारे पास, ये जो वेव फंक्शन है ना, जब इसी तरह हम ड्रा करते हैं तो ये इसी तरह हमारे पास आता है। तो अब आप देखें, ये हमारे पास वो x है, ये x प्लस डी एक्स है। तो ये जो साई स्क्वायर है ना, ये हमें ये बताता है कि एक पार्टिकल के इस रीजन से इस रीजन में पाए जाने की पॉसिबिलिटी कितनी है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आप देखें ना, ये तकरीबन इतनी है। तो मतलब पार्टिकल के पाए जाने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर कितनी है, मैक्सिमम है। मतलब ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर मिलेगा, पाए जाने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन ज़्यादा चांसेस किधर है, मतलब अगर 100% की बात करें हम तो 90% पार्टिकल के पाए जाने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। इसी तरह यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। और ये जो पॉइंट्स है ना, ये यहाँ पर पार्टिकल हमें बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी कितनी है, ज़ीरो है। यहाँ पर सही कितनी है, ज़ीरो। सही है। तो ये मैक्स बॉर्न साहब ने हमें ये बताया। अच्छा, फॉर वन डायमेंशनल केस में हमारे पास प्रोबेबिलिटी कैसी होगी, मतलब फी ऑफ एक्स, ये हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है, डी एक्स जो हमारे पास जो स्पेसिफिक मतलब जो स्पेसिफिक पोजीशन की बात हम कर रहे थे, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये कितना डिस्टेंस है, ये डी एक्स है। तो ये क्या है हमारे पास, मॉड ऑफ साई स्क्वायर डी एक्स, और मॉड ऑफ साई स्क्वायर हमारे पास क्या है, साई स्टेरिक यानी कम्प्लेक्स कंजुगेट एंड साई डी एक्स, ये इस तरह है हमारे पास। सही है। अच्छा, अब ये साई स्टेरिक क्या है हमारे पास, कम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ साई है। एंड मॉड ऑफ साई स्क्वायर क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैटर वेव, यानी मैटर वेव क्या है हमारे पास, पार्टिकल है।
अच्छा, ये जो साई स्क्वायर है ना हमारे पास, ये इंटेंसिटी ऑफ मैटर वेव है, यानी डी ब्रॉगली वेव। मैटर वेव हमारे के पास क्या है? डी ब्रॉगली वेव, यानी जो पार्टिकल है, जो मैटर है, उसकी वेव, उसकी इंटेंसिटी के बारे में हम बता रहे हैं। प्रोबेबिलिटी इज आइदर बी वन और ज़ीरो। प्रोबेबिलिटी हमारे पास या तो वन होगी या ज़ीरो होगी या इसके बीच में होगी। मतलब ना तो वन से ज़्यादा होगी ना ज़ीरो से कम होगी। होगी तो या ज़ीरो होगी या वन होगी या वन और ज़ीरो के बीच में होगी। साई ऑफ एक्स टी और साई ऑफ आर एक्स टी, मतलब यहाँ पर आर क्या है? ये 3 डायमेंशन की बात है, ये 1 डायमेंशन सिर्फ एक्स में है। should be chosen such that total probability of finding the particle in the entire space should be equal to 1। ये हमारे पास ये जो साई है, साई ऑफ एक्स टी या साई ऑफ आर एक्स टी, ये हमें इसी तरह चूज करना होगा, ये इसी तरह चुनना होगा कि हमारे पास टोटल जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो वो 1 यूनिटी आ जाए। किसी तरह इस तरह ये हमारे पास क्या है? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन है मॉड ऑफ साई स्क्वायर डी एक्स। मतलब क्या है? ये एंटायर स्पेस है हमारे पास, एक्स डायमेंशन, तो मतलब एंटायर एक्स की बात हम कर रहे हैं। और ये जो हमारे पास मॉड ऑफ साई स्क्वायर क्या है? इंटीग्रेशन इसी तरह जाए, मॉड ऑफ साई स्क्वायर की जगह हमने साई स्टेरिक इंटू साई ऑफ एक्स टी ये पुट किया। ये हमारे पास 1 होना चाहिए 1 डायमेंशन केस के लिए। और 3 डायमेंशन में, मतलब 3 डायमेंशन हमारे पास क्या है? वॉल्यूम है, पूरी वॉल्यूम। तो ये क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ ऑल स्पेस साई ऑफ आर टी मॉड स्क्वायर और डेल्टा, ये या डी वी, मतलब वॉल्यूम है हमारे पास। तो ये इसी तरह हो जाए, ये भी हमारे पास 1 होना चाहिए। सही है, प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 होना चाहिए। अच्छा, हम जानते हैं कि ना हमारे पास जो साई थी ना, वो हमारे पास एक कम्प्लेक्स क्वांटिटी थी। मतलब क्या? मतलब उसमें एक रियल पार्ट था और एक इमेजिनरी पार्ट था। तो हमें तो इमेजिनरी पार्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं, मतलब इमेजिनेशन, हमें तो रियल वैल्यू की ज़रूरत होती है। इस रियल वर्ल्ड में हमें तो रियल वैल्यू की ज़रूरत होती है, हमें रियल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास जो साई थी ना, वो थी कि साई इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। और जब हम इसकी कम्प्लेक्स कंजुगेट लें, मतलब साई स्टेरिक, कम्प्लेक्स कंजुगेट में हमारे पास क्या होगा? जो इमेजिनरी पार्ट है ना, उसकी साइन चेंज होगी। मतलब यहाँ पर आयोटा इमेजनरी है ना, यहाँ पर ये प्लस है, तो कम्प्लेक्स कंजुगेट में क्या होगा? ये माइनस हो जाएगा। तो ए माइनस आयोटा बी इस तरह आया। साइज मॉड ऑफ साई स्क्वायर हमारे पास क्या है? साई स्टेरिक मल्टीप्लाई बाई साई। जब हम ये मल्टीप्लाई करते हैं तो आयोटा आयोटा, ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर आता है और आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर होता है। तो हमें ये इक्वेशन मिल जाता है, मॉड ऑफ साई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी रियल है, ये भी रियल है। तो हमारे पास ये जो साई थी ना, वो तो एक कम्प्लेक्स क्वांटिटी थी, मतलब उसमें एक रियल पार्ट भी था और इमेजिनरी पार्ट भी था, तो उसकी इम्पोर्टेंस इतनी नहीं थी। लेकिन ये जो साई स्क्वायर हमें हमें मिला, ये एक रियल क्वांटिटी है, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सही है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है साई स्टेरिक और साई का? A large value of size mod of size square means strong possibility of finding the particle at that point at any given time। मतलब जिस जगह पर साइज मॉड ऑफ साइज स्क्वायर, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं, जिस जगह पर उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, लार्ज होगी, तो उस जगह पर पार्टिकल के पाए जाने की संभावना यानी चांसेस बहुत ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पर ये हमने वाई एक्सिस पर साइज मॉड ऑफ साइज स्क्वायर लिया और एक्स एक्सिस पर हमने एक्स लिया। ये हमारे पास एक वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिटी है, साइज स्क्वायर मॉड ऑफ साइज स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है ना, यहाँ पर और यहाँ पर पार्टिकल के पाए जाने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 0% है। आप देखें ना, यहाँ पर ये हमारे पास क्या है? यहाँ पर ये 0 है। सही है। तो इस लाइन पे तो हमें पार्टिकल बिल्कुल नहीं मिलेगा। सही है, यहाँ पर एक 0 प्रोबेबिलिटी है। इस केस में आप देखिए, ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स, ये इन पॉइंट्स में पार्टिकल के पाए जाने की पॉसिबिलिटी है। मतलब 0 नहीं, यहाँ पर 0 है, यहाँ इस पॉइंट पर 0 है, लेकिन यहाँ पर है, कुछ ना कुछ है, मतलब पार्टिकल की यहाँ पर कुछ ना कुछ पैन हो सकता है। सही है, 0 नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी है पार्टिकल के पाए जाने की। अच्छा, अब इस केस में आप देखें, ये पॉइंट जो है ना, ये मैक्सिमम, इस ग्राफ में आप देखें तो ये पॉइंट बिल्कुल मैक्सिमम है। तो मतलब पार्टिकल की यहाँ पर पाए जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है।
मतलब यहाँ पर 90% पार्टिकल के पाए जाने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। सही है कि पार्टिकल तकरीबन 90% यहाँ पर हमें मिल सकता है। सही है, इन पॉइंट्स पे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहाँ पर तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। सही है, इन पॉइंट पे भी कुछ ना कुछ चांसेस हैं, और सबसे ज़्यादा चांसेस क्या है यहाँ पर। तो ये हमें मतलब इस सारे डिस्कशन का मतलब क्या हुआ, ये हमें साई स्क्वायर बताता है, मॉड ऑफ साई स्क्वायर बताता है कि पार्टिकल के पाए जाने की पॉसिबिलिटी कहाँ पर है, जो कि साई ने हमें ये नहीं बताया। सही है, और ये मॉड ऑफ साई स्क्वायर हमें ये बताता है। तो ये इसका साई का एक बहुत ही बड़ा फिजिकल सिग्निफिकेंस था, जो कि मैक्स बोर्न साहब ने बताया। इसके अलावा इसका और कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। सही है, इसके बाद हम इसके नॉर्मलाइजेशन वगैरह की बात करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा।